हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआईटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल मेथड को कहा जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी बाइलिंगुअल मेथड की डेफिनेशन को अगर आप बताएंगे तो कहेंगे कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में रूल्स पर अटेंशन किया जाता है एंड डायरेक्ट मेथड में सेंस स्पीकिंग पर अटेंशन किया जाता है। अगर बाइलिंगुअल मेथड की बात करें तो ये दो लैंग्वेजेस का मिक्स्ड होता है। इट इज द मिड वे ऑफ टू लैंग्वेजेस, फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकेंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऐसा इसमें क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इंग्लिश पेडागोजी है वो लैंग्वेज हमारी फॉरेन लैंग्वेज कहलाती है और आप इसे दूसरी टारगेटेड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को समझने में बहुत ही प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज को फेस करना होता है। तो आप बाइलिंगुअल मेथड्स के थ्रू अपने क्लासरूम में टीचिंग कराते हैं जिससे उनकी डिफिकल्टीज सॉल्व हो सके, जल्दी से जल्दी उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर आप करा सकें। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं ताकि जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वो बच्चों की दूर हो सके। एंड डायरेक्ट मेथड में आप उनकी फ्लुएंसी से उनको स्पीकिंग कराना है, कैसे उन्हें बोलना है ये आप फ्लुएंसी उनकी स्ट्रॉन्ग कराते हैं, फ्लुएंसी उनकी आप स्ट्रॉन्ग कराने पर फोकस करते हैं। ये मेथड क्लासरूम में यूज करना काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं इस मेथड से हम जो भी उन्हें पढ़ा रहे होते हैं वो आसानी से समझ लेते हैं और उन्हें बोलने भी आ जाता है, समझने भी आ जाता है, क्योंकि ये दो लैंग्वेजेस का मिला जुला रूप होता है, दो मेथड का मिला जुला रूप माना जाता है। यूनिट ऑफ सेंटेंस यानी डेफिनेशन तो यहाँ आप देख लेंगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दोनों का ये मिला जुला रूप है। यूनिट अगर देखेंगे तो सेंटेंस यानी सेंटेंस फॉर्मेशन पर फोकस किया जाता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को आप फोकस नहीं करते हैं। फीचर्स, बाइलिंगुअल मेथड के फीचर्स में फर्स्ट फीचर हो जाएगा स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस, यानी स्टूडेंट्स की स्पीच प्रैक्टिस कराई जाती है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें बोलने पर आप प्रैक्टिस कराते हैं। सेकंड, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन, यानी पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरे जितने भी जो भी आप क्लासरूम में टीचिंग करा रहे हैं सभी शब्द को आप ट्रांसलेट करके समझा सकें, बता सकें। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन ये नहीं हो पाता है, इसमें आप सेंटेंसेस को समझा देते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। थर्ड, यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट, यानी दो लैंग्वेजेस का यूज यानी डायरेक्ट एंड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का मदर टंग का यूज एंड डायरेक्ट मेथड का यूज बस टीचर के थ्रू कराया जाता है। स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही अपने स्टडी को कंप्लीट करते हैं, यानी उनकी स्पीकिंग को ही उनको इंग्लिश में ही स्पीक करना होता है, उनको मदर टंग का यूज नहीं करना होता है। इसलिए आप कहेंगे कि यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स, टीचर को समझाने के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया करना होता है, बट स्टूडेंट्स को कहीं भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज नहीं करना होता है, वो ओनली डायरेक्ट मेथड से ही अपने स्टडी को कंप्लीट करते हैं। बाइलिंगुअल मेथड के इन्वेंटर सीडी डटसन रहे हैं, यानी इसको सीडी डटसन ने इसको इन्वेंट किया और ये एक रिसेंट मेथड कहलाता है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन एंड डायरेक्ट मेथड ओल्ड मेथड है, बट बाइलिंगुअल मेथड एक रिसेंट मेथड कहा जाता है। मेरिट्स, इसकी मेरिट्स में फर्स्ट मेरिट आप ये कह सकते हैं टाइम एंड लेबर सेव्ड लेस कॉस्टली, यानी स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों के टाइम जो है वो बच जाता है एंड बहुत अधिक श्रम भी उन्हें नहीं करना पड़ता है, वो समय और श्रम दोनों के ही बच जाता है, स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी। टीचर्स को दोनों लैंग्वेजेस का यूज करना होता है, यानी एक ही कंटेंट के लिए हमें दो लैंग्वेजेस का यूज करना होता है, तो इजीली क्या करते हैं वो समझ लेते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर कर लेते हैं और जाकर के क्लासरूम में जब टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाता है कि शिक्षक कौन से पैसेजेस को पढ़ा रहे हैं, कौन से कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या यूटिलाइजेशन है, ये एवरीथिंग आप उनको अच्छे से बता देते हैं।
नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपल्सरी, यानी इस मेथड में ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना कंपल्सरी नहीं बताया गया। ये कैसे भी क्लासरूम होगी, आप किसी भी क्लासरूम में इसका यूज आसानी से कर लेंगे। स्ट्रेस नॉट स्पीच प्रैक्टिस, यानी स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस, अधिक से अधिक स्पीच प्रैक्टिस पर फोकस करना होता है। नो नीड टू ट्रेन टीचर्स, मेरिट में ही ये आएगा, नो नीड टू ट्रेन टीचर, बहुत अधिक ट्रेन टीचर्स की इसमें नीड नहीं होती है। अगर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी लिया हुआ टीचर है तो वो इस मेथड से क्लासरूम को रन करा सकता है। डिमेरिट्स में देखेंगे, स्टूडेंट्स पैसिव, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, यानी उन्हें टीचर के थ्रू जो समझाया जाएगा, बताया जाएगा, वो समझना है, जानना है और डायरेक्ट मेथड में ही उसको स्पीकिंग करनी है, यानी उनको डायरेक्ट मेथड में ही बताना होता है। वो मदर टंग का यूज अपने पैसेजेस में, अपने आंसर्स में, अपने क्वेश्चंस में नहीं करते हैं, यानी इसलिए कहते हैं इसकी डिमेरिट कही जाती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव रहते हैं क्लासरूम में। लैंग्वेज मिक्स, इसमें दो मेथड्स का यूज किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज मिक्स्ड, इसमें लैंग्वेज मिक्स होता है। रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस इग्नोर्ड, इसमें रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर किया गया है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग को अटेंशन में लिया गया है, फोकस किया गया और उससे ही टीचिंग कराई जाती है। सुटेबल इन लोअर क्लास, ये छोटी कक्षाओं के लिए यूजफुल है, हायर क्लासेस में ये यूजफुल नहीं है। हायर क्लासेस के जो कंटेंट होते हैं वो हमारे टारगेटेड लैंग्वेज में ही टीचिंग कराने होते हैं, वहाँ मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, 3 पीसेज, यानी इसके फीचर्स में एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है, 3 पीस। इसमें 3 पीस का यूज किया जाता है। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन, जो टीचर्स के थ्रू होता है, एंड प्रेजेंटेशन में टीचर 2 लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, यानी डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दोनों के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर दैट वो टीचिंग करने जाते हैं और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराया जाता है। डायरेक्ट मेथड पे प्रैक्टिस होता है, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे प्रैक्टिस नहीं होता है। एक ही कंटेंट को 2 लैंग्वेजेस से स्ट्रॉन्ग करके जब प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है और उसका प्रेजेंटेशन जब स्टूडेंट्स के सामने हम लर्निंग के थ्रू करा रहे होते हैं तो स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है और इजीली वो अपनी प्रैक्टिस प्रिपेयर कर लेते हैं। और जैसे ही उनकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होती है, प्रोड्यूस जनरेट हो जाता है। तो आज की हम लोग की टॉपिक यही थी, बाइलिंगुअल लैंग्वेज। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट मेथड को पढ़ेंगे। थैंक यू।